हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड बेसिकली ये एक हॉरर किस्सा नहीं है, ये डार्क वेब का किस्सा है। रेड रूम की कहानी है, एक रेड रूम का किस्सा। अब जिन लोगों को रेड रूम के बारे में पता है, डार्क वेब के बारे में पता है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो देखना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। एंड जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, डार्क वेब, रेड रूम्स क्या होते हैं, इस जगह होता क्या है, तो उन सबको मैं बताना चाहता हूँ। ये काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। काफ़ी अजीब चीज़ें होती हैं यहाँ पर जो तुम्हें मेंटली अनस्टेबल भी कर सकती हैं। तो मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को क्विट कर दीजिए। एंड जो भी डार्क वेब इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग देखता है, पढ़ता है, जानना चाहता है, वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड आज का हमारा किस्सा भी जो है इसी के रिगार्डिंग है, रेड रूम के रिगार्डिंग। तो किस्से को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास भी कोई भी हॉरर किस्सा है, डार्क वेब पर कोई भी ऐसा किस्सा है जो तुम्हें लगता है लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ मुझे फॉलो करो और मेरे साथ अपने अपने यहाँ किस्से शेयर करो। मैं रीड करूँगा और सबके साथ शेयर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का किस्सा माइकल ने हमारे साथ शेयर करा है। माइकल अपनी फैमिली के साथ रहता है और वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, काफ़ी वीक है। और माइकल जो है उसने बेसिक +2 कर रखी है और वो इतनी अच्छी खासी कोई जॉब भी नहीं करता है। तो फिलहाल जो रिसेंटली जॉब कर रहा था वो किसी के घर में डस्टिंग वगैरह, उनकी हेल्प वगैरह कर रहा था। और क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रही थी बेटर, क्योंकि वो इतना एजुकेटेड भी नहीं था और फाइनेंशियली उनके घर में पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो उसको जो जॉब मिली उसने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। एंड अब रिसेंटली क्या होता है कि उसकी जॉब छूट जाती है और इनके घर में पैसों की दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए माइकल ऑनलाइन एक जॉब एप्लीकेशन डालता है कि मुझे जॉब चाहिए, किसी भी टाइप की, कोई भी काम हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और वो डाल देता है ऑनलाइन। और लकीली उसको 1-2 दिन के बाद एक मेल आता है जिसमें उसको कहा जाता है कि तुम एक कैफ़े पे मिलने आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं और जॉब के रिगार्डिंग बात कर लेंगे। अगर तुम हमें सुटेबल लगते हो, सही लगते हो, तो आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी। तो माइकल एक्सेप्ट करता है वो और जाता है वो 2 दिन बाद मिलने। वहाँ पर ना एक बूढ़ा इंसान आता है, एक बूढ़ा इंसान जो 60 से 65 साल का होता है। कैफ़े में वो बैठता है, माइकल के लिए भी वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है, अपने लिए भी, माइकल को भी खिलाता है वो और खुद भी खाता है। माइकल से बात करता है कि तुम पहले कहाँ जॉब करते थे, अब तुम कहाँ रहते हो, तुमने कितनी पढ़ाई करी है, तुम क्या क्या जानते हो, क्या क्या कर सकते हो। तो माइकल उसको बताता है कि फाइनेंशियली कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है, तो मैं लास्ट जहाँ मैंने जॉब करी है वो घर के रिगार्डिंग करी है कि घर की सफाई कर देता था, उनकी छोटी मोटी हेल्प कर देता था, उनको शॉपिंग कराने ले जाता था, उनका ड्राइवर का काम भी कर देता था। तो मैं लास्ट जॉब ऐसे काम करता था। तो जो ओल्ड पर्सन था वो कहता है ठीक है, तुम मेरे घर पर चलो मेरे साथ, और मेरे घर पे भी यही तुम्हें बेसिक काम करने होंगे। कभी अगर मैं कहता हूँ तो मुझे ले जाना होगा कहीं गाड़ी में इधर उधर, अगर मैं कहता हूँ तो। अदरवाइज तुम्हें घर पर आना है, झाड़ू पोछा करना है, डस्टिंग करनी है और चले जाना है। सिंपली आना है और चले जाना है, बस इतना सा तुम्हारा काम है। किसी चीज़ में तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना है। और जो उसने अमाउंट बताया माइकल को, तो माइकल को अमाउंट भी उसने बहुत अच्छा बताया। तो माइकल को ये मन में आया कि शायद उसको मैंने अपनी कंडीशन के बारे में बताया, तो इसलिए उन्होंने मुझे एक बेटर ऑफर जो है जॉब सैलरी का वो मुझे दिया। अब ठीक है, वो कहता है कि तुम 2 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हो आना। अब जो उस पर्सन का घर था वो शहर से थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा हटकर था और काफ़ी बड़ा घर था, 2 मंजिल का घर था, एक डुप्लेक्स था। डुप्लेक्स मतलब घर के अंदर एंट्रेंस में जाने के बाद घर के जो फर्स्ट फ्लोर पे जाने का रास्ता है वो अंदर से पूड़िया जाती है घर के। तो अब जैसे ही माइकल वहाँ जाता है उसको वो ओल्ड पर्सन दिखता है, वो वहाँ पर सफाई वगैरह करता है फर्स्ट फ्लोर पर। ओल्ड पर्सन उसको क्लियरली बताता है कि तुम्हें कभी भी फर्स्ट फ्लोर पर आकर, पौड़ियों से ऊपर आकर सफाई नहीं करनी है। तुम्हारा काम है, तुमने घर के अंदर आना है, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर सफाई करनी है, किचन, लिविंग रूम, सारी सफाई करनी है, प्रॉपर डस्टिंग करनी है और चले जाना है। बस इतना तुम्हारा काम है। भूल कर भी तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाना है, वहाँ मेरे काम के रिगार्डिंग चीजें हैं तो वो तोड़ फोड़ हो सकती है और मैं वहाँ किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहता हूँ। माइकल कहता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ऊपर सफाई नहीं करनी पड़ेगी, नीचे नीचे करनी है। तो माइकल एक्सेप्ट कर लेता है। अब माइकल आता है 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30, 1 महीना हो जाता है, उसको सैलरी भी मिल जाती है। वो सिंपली आता था मॉर्निंग में, सफाई करके चले जाता था। और कभी होता था कि इवनिंग में माइकल को कॉल आ जाता था कि तुम घर पर आकर थोड़ी सफाई कर दो। जब पार्टीज वगैरह होती थी उस ओल्ड
मैन के घर पर। तो उसको अच्छा चल रहा था माइकल का। अब वो ओल्ड पर्सन माइकल को कहता है कि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ कुछ हफ्ते 10 दिन के लिए, तो तुमने घर पर आना है, सफाई कर कर चले जाना है, जो तुम्हारा काम है उतना ही काम करना है। माइकल कहता है ठीक है। अब माइकल अगले दिन जब आता है वहाँ तो वो सफाई वगैरह करता है। उसने ना, उसको याद होता है कि उसने 2-4 बार देखा होता है कि जब वो सफाई कर रहा होता था ना, तो फर्स्ट फ्लोर पर वो ओल्ड पर्सन उसको दिखता था दारू पीते हुए। तो उसका जो बाहर वगैरह था ना पर्सन का, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर था। तो माइकल जाता है फर्स्ट डे, जब वो नहीं होता घर पर, वो सफाई करके घर चला जाता है। अब जो उनका गार्डनिंग करता था जो पर्सन, जो उस ओल्ड मैन के घर पर, और जो कुकिंग करता था, वो लोग भी चले जाते थे। अब अगले दिन जब माइकल आता है उसके घर पर, तो उसके मन में ना क्यूरियोसिटी होती है कि यार मुझे एक बार जाकर ऊपर देखना है उसका बाहर कैसा है और ऊपर है क्या। तो वो पोडियम से चढ़कर ऊपर जाता है। वो देखता है ऊपर उसको 2 रूम्स दिखते हैं, और उन 2 रूम्स के बगल में उसको एक बार टाइप में दिखता है जहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स होती है वाइन की, ठीक है, विस्की की। तो वो पहले रूम को ना ऐसे अनलॉक करता है और वो नहीं खुलता है। उस सेकंड रूम को जैसे ही अनलॉक करता है वो खुल जाता है। वो जैसे उसको पुश करता है अंदर जाता है, वो देखता है एक बहुत बड़ा रूम है और सामने दीवार पर एक बहुत बड़ी एलईडी है। एक दीवार जितनी बड़ी ही एलईडी है, उससे थोड़ी छोटी होगी और बहुत बड़ी एलईडी है। और उसके सामने ठीक एक ना सोफा टाइप में रखा है, सिंगल सीटर, और बहुत बड़ा सोफा, मतलब गद्देदार, रईसों जैसा बिल्कुल। और उसके सामने ना हेडफोन्स रखे हैं जो कनेक्टेड है उस एलईडी से। अब वो एलईडी ना पूरी की पूरी ऑन है और वाइट स्क्रीन है उसमें, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वो देखता है और रूम में कुछ भी नहीं है और पूरा रूम डार्क है। वो चला जाता है, बंद करता है डोर, चला जाता है, अपनी सफाई करता है और चला जाता है। नेक्स्ट डे आता है। नेक्स्ट डे ना उसको क्यूरियोसिटी होती है यार कि जाना है एक बार ऊपर जाके दोबारा देखते। वो एलईडी ना बहुत बड़ी थी और बहुत मज़ेदार थी, मुझे दोबारा देखनी है। वो जाता है ऊपर। वो जैसे ही रूम को ना अनलॉक करता है, अंदर जाता है, वो देखता है कि ना जो वो एलईडी थी ना उसके ऊपर कोई वीडियो चल रही है। और वो ध्यान से वीडियो को देखता है। वो ना एक रेड कलर का ना एक रूम दिख रहा है उसको, जो डार्क रेड टाइप में थीम है जिसमें ब्लैकिश कलर डल रखा है। तो ब्लैक रेड कलर का ना एक स्क्रीन पर एक रूम है जिसमें एक लड़की है जो सामने बेड है उस पर बैठी हुई है, और उसकी पोजीशन ऐसी है कि उसके दोनों हाथ ऐसे नीचे है और वो ना एक टक ऐसे देख रही है, कॉन्टिन्यूस ऐसे देख रही है। और वो देखता है कि ना बगल में एक चैट चल रही है कॉन्टिन्यूस, जैसे हमारी लाइव्स चलती है ना वैसी एक लाइव चल रही है। और वो देखता है कि उस कॉर्नर पर जो स्क्रीन है उसके कॉर्नर पर लिखा हुआ है 14 आवर्स और टाइम चल रहा है। तो उस लाइव को चले, उस वीडियो को चले 14 घंटे हो गए थे। इसको समझ आ जाता है कि आगे आगे टाइम चल रहा है, मतलब ये वीडियो चले हुए 14 घंटे हो गया। वो देखता है, कॉन्टिन्यूस देखता रहता है। वो लेडी जो बैठी हुई है, लड़की जो बैठी है, वो कॉन्टिन्यूस एक ही पोजीशन में ऐसे बैठी है। उसका मुंह भी नहीं हिल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, 5-10 मिनट बाद एक पर्सन चलकर उस रूम में आता है, जो वो वीडियो दिख रही है उस रूम में आता है, और उसके हाथ में ना प्लास होता है, प्लास, ठीक है। वो उस रूम में चलकर आता है, वो उस लड़की की तरफ देखता है, उससे कुछ बात करता है। और माइकल कॉन्टिन्यूस देख रहा है कि वो क्या रहा है, ये कैसी सी मूवी चल रही है, क्या चल रहा है, कौन सी वीडियो चल रही है। और सडनली वो पर्सन जो अंदर होता है वीडियो के, वो उस लड़की के बाल पकड़ता है, आधे बाल पकड़ता है यहाँ से, और खींचने शुरू कर देता है पूरी जोर से। खून ही खून होने लग गया, वो बाल उखड़ने लग गए, खून ही खून होने लग गया। और माइकल एकदम से ना रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और वो खींचता रहता है, वो आधे बाल उखाड़ता है, फिर इधर की उखाड़ता है, और माइकल ना एकदम से ऐसे हो जाता है कि बस डोर बंद करता है, चला जाता है। अब जैसे ही वो नेक्स्ट डे ना, उसके दिमाग में ये चीज चल रही होती है, बहुत ज्यादा चल रही होती है कि क्या था। वो घर में जाके इनफैक्ट गूगल पर सर्च भी करता है, कोशिश करता है कि यूट्यूब के ऊपर ये चीज सर्च करे कि कुछ भी लिख कर कि जिसमें एक पर्सन लड़की के बाल उखाड़ रहे हैं, कौन सी मूवी है या कौन सी वीडियो है, मतलब रैंडम वर्ड सर्च कर रहा है इस चीज की रिगार्डिंग टाइप करके कि कोई पर्सन ऐसे बाल एकदम खींच रहा है। कोशिश करता है, उसको कुछ नहीं मिलता। एक दो उसको वीडियोस दिखते हैं कि ऐसा डार्क वेब, मतलब डार्क वेब करके ना कुछ एक दो यूट्यूब पे वीडियोस आ जाते हैं जिनमें ना वो रेड रूम जैसा ना थंबनेल पर लगा होता है और उसको दिख जाता है। और वो दिखता है यार रूम तो वैसे सही है। फिर वो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ता है, वीडियोस देखता है, तो उसको पता लगता है कि जो रेड रूम चीज है वो है क्या, एक्चुअल में डार्क वेब है क्या। जो हम इंटरनेट वर्ल्ड यूज कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, अपना डेली लाइफ सफरिंग वगैरह कर रहे हैं इंटरनेट पे,
ये कुछ भी नहीं है रियल इंटरनेट के वर्ल्ड में। हम 2-4-5% ही यूज कर रहे हैं, बाकी 95-90% जो है वो डार्क वर्ल्ड है, वो डार्क वेब है। उसके अंदर एक जगह है, एक रूम है जिसे रेड रूम कहा जाता है, और उसके अंदर क्या होता है वो पढ़ता है, वो देखता है चीजें कि वहां पर एनोनिमस चैट्स चल रही होती है कि कोई पैसे दे रहा है किसी चीज के लिए, और वो पैसे किस चीज के लिए दे रहे हैं कि तुम उस पर्सन को जो भी उस वीडियो के अंदर है, उस लाइव के अंदर है, उसको मारोगे कैसे, उसके आइडियाज दे रहा है या अपनी डिमांड रख रहा है, उसके लिए पैसे दे रहा है। क्रिप्टो करेंसीज में, अलग अलग करेंसीज में उनको पैसे वहाँ डोनेट कर रहे हैं, हाइयर अमाउंट, बड़े बड़े अमाउंट। और वो देखते हैं कि किसी का तुम वहाँ मर्डर करवा सकते हो, तुम वहाँ किसी को किडनैप करवा सकते हो, किसी को तुम ये चैट देकर ये बोल सकते हो कि अपना हाथ काट दे, अपना सर काट दे, अपने आप को मार दे। मतलब रेड रूम के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, वो ये सब पढ़ता है और उसके दिमाग में ना ये सब चलने लगता है कि जो मैंने देखा घर में वो क्या था, वो रेड रूम था क्या। मतलब वो ना थोड़ा कंफ्यूज होने लग जाता है क्योंकि उसने सडनली ये चीजें पढ़ी देखी, तो ना उसको क्यूरियोसिटी होती है। वो नेक्स्ट डे फिर जाता है, जैसी सफाई वगैरह करता है, ऊपर जाता है, वो डोर खोलता है और देखता है वाइट स्क्रीन है और कुछ भी नहीं होता। तो वो आता है यार, वो कुछ भी नहीं दिखता उसको, वो चला जाता है अपने घर। उसके दिमाग में ये चीजें चली जा रही है, हो क्या रहा है, और उसके दिमाग से वो बात नहीं जा रही थी कि कोई पर्सन लड़की की बाल ऐसे खींच रहा था, खून ही खून हो गया था चारों तरफ। वो अगले दिन आता है, फिर ऊपर जाता है, डोर अनलॉक करता है और देखता है कुछ भी नहीं चल रहा होता, वाइट स्क्रीन होती है। घर जाता है, फिर नेक्स्ट डे आता है और फिर से वो देखता है जो रूम है उसको अनलॉक करता है, और जो आगे स्क्रीन लगी होती है उसके ऊपर रेड एक रूम होता है जो दिख रहा होता है, वो रेड और ब्लैक कलर का दिख रहा होता है। उसमें उसको क्या दिखता है कि एक ना मतलब पर्सन बैठा हुआ है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो पर्सन जवान है, वो बूढ़ा टाइप में पर्सन एक बैठा हुआ है और बस बैठा हुआ है और रो रहा है, और उसके पैर पे ना बहुत मोटा एक संगल बांधा गया हुआ है, एक बहुत मोटा संगल बांधा हुआ है। और एक स्क्रीन के ना कॉर्नर पे एक टाइम चल रहा है, उस पे ना जैसे 2 आवर लेफ्ट लिखा रहा है, फिर लिखा गया 1 घंटा 59 मिनट, 1 घंटा 58 मिनट, 1 घंटा 57 मिनट। वो टाइम कम होता जा रहा है और नीचे लिखा आ रहा है बड़ा बड़ा, फॉर सर्वाइवल यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट रूम। सामने एक डोर है जो ब्लैक कलर का है। अब उस स्क्रीन को, उस वीडियो को, उस लाइव स्ट्रीम को देखकर, उस रेड रूम को देखकर ये पता लगा माइकल को कि इस पर्सन को अगर बचना है तो इसको नेक्स्ट रूम में जाना होगा। और माइकल बस कॉन्टिन्यूस देख रहा है कि होगा क्या, अब ये कैसे जाएगा, क्या मतलब क्या कर सकते हैं, ये क्या होगा। तो सामने ना एक कुल्हाड़ी रखी हुई है, वो पर्सन वो कुल्हाड़ी उठाता है और अपने पैर पे खच 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 मार रहा है। और माइकल एकदम ऐसे झिंझुड़ जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। अब माइकल को बाद में माइकल ने ये चीज रियलाइज करी, माइकल ने ये बताया कि उस पर्सन को कोई ना कोई ड्रग दिया गया था, कोई ना कोई एक इतना स्ट्रॉन्ग चीज दी गई थी कि जब वो अपने आप को मार रहा था तो भी उसको पेन नहीं हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, बट वो फिर भी अपने आप को मार पा रहा था। अब जब माइकल ने बहुत पढ़ लिया था इसके बारे में तो उसको पता लगा कि कुछ लोग अपने ना डिमांड्स रखते कि हमारी लाइफ में ये चीज कर दो तुम, तो उसके बाद हमारी लाइफ आपकी। अगर कोई बहुत कर्जे में, तुम्हारा कर्जा चुका दो, मेरी लाइफ आपकी। मेरे घर वालों में ऐसा हो रहा है, मेरे घर वालों को बचा लो, मेरी लाइफ आपकी। तो ये पर्सन जो ओल्ड पर्सन वहां था, ये उनमें से ही कोई था जिसने अपनी लाइफ दे दी थी उन पर्सन्स को, जो भी ये चला रहे थे, जो ये लाइव चला रहे हैं डार्क वेब पे, जो भी रेड रूम में कर रहे हैं, उनको अपनी लाइफ दे दी थी। तो उस पर्सन को क्या ड्रग दे रखा था, क्या दे रखा था, कुछ भी नहीं पता। वो अपने आप को खच 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 मारी जा रहा था, और जैसे ही वो अपना पैर काट देता है, रेंगता हुआ जैसे नेक्स्ट रूम में जाता है, विद इन 30 मिनट्स उसने अपना पैर काट दिया, खून ही खून हो गया। और जैसे ही वो नेक्स्ट रूम में जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट रूम में जैसे ही वो पहुंचा, वो तो बेहोश हो गया, बस ऐसे बेहोश है, क्योंकि उसको भले पेन नहीं हुआ बट अंदर के ऑर्गन्स वगैरह तो काम कर ही रहे, वो बेहोश हो गया। और माइकल वहां पर बैठा, माइकल को पसीने पसीने आ रहे हैं, पसीने पसीने आ रहे हैं। और माइकल ना इतना डर गया कि माइकल ने डोर बंद करा और चला गया। और माइकल को अब ये समझ आ चुका था कि हाँ, ये रेड रूम ही है, ये डार्क वेब ही है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, जिसके बारे में मैंने सुना जब मैं ये वीडियोस देख रहा था कि इससे दूर रहना है। इसमें हर आइडेंटिटी एनोनिमस है, हर आइडेंटिटी, और लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉर्मल पर्सन पहुंच भी नहीं सकता कि ये डार्क वेब वाली चीज़ें करनी कैसे, ये बहुत बड़े बड़े लोगों का काम है। तो डार्क वेब के बारे में जब उसने इतना सब कुछ जान लिया था,
उसको ये क्लियर हो गया था जो यहाँ ओल्ड पर्सन रह रहा है ना, जिसका एक घर है, वो इस चीज़ का शौकीन है, वो इतना अमीर है कि वो चैट्स वगैरह देता है और वो अपने अपने आइडियाज़ रखते हैं कि तुम ऐसे मारो, ये सब करता है वो पर्सन। और जो वो लाइव है ना, वो अपने आप चलती थी। तो उसको ये भी बाद में रियलाइज़ हुआ कि ऑल द टाइम वो वाइट स्क्रीन रहती थी, बट जब ये जो लाइव है ना, इनके पास लिंक वगैरह होते हैं, इन्होंने ओपन कर रखे होते हैं, XYZ क्या होता है, बट जो उस लाइव की टाइमिंग है ना, वो उस टाइम पर ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। तो तभी वो कुछ दिन तो वाइट दिखता था और कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमेटिकली चलने लग गया। अब माइकल ने उस घर पर जाना बंद कर दिया। जैसे उस घर का ऑनर आया, उसने माइकल को कांटेक्ट भी करा। वो एज इट इज़ जैसी चीज़ें थी वैसी रख कर आ गया। उसने माइकल से पूछा कि तू जॉब पर नहीं आ रहा है और कैब कब आएगा, कैसे आएगा। तो माइकल ने उससे बोला कि मुझे एक डिफरेंट जॉब मिल गया जहाँ मुझे बेटर सैलरी मिल रही है, तो इसलिए मैं आपकी जॉब क्विट कर रहा हूँ। और माइकल उस दिन के बाद उस घर पे कभी गया ही नहीं है और उसको इतना पता लग गया था कि इस चीज़ के बारे में किसी से बात भी नहीं करनी है, क्योंकि डार्क वेब जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। भले ही तुम उसके बारे में पहुंच नहीं सकते हो वहां तक, बट उन लोगों के बारे में तुम कुछ बोलोगे, करोगे, तो पॉसिबल है कि वो तुम तक जरूर पहुंच जाए। ये वीडियोस में पढ़ लिख कर उसको, माइकल को इतना पता लग गया था। तो माइकल ने इस चीज़ के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करी और माइकल कह रहा है कि उसके बाद वो उस घर की तरफ कभी गया भी नहीं। तो माइकल ने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर करी थी एंड मैंने भी उसके बाद ये स्टोरी पढ़ने के बाद डार्क वेब, रेड रूम्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो बहुत वियर्ड चीज़ है ये और बहुत अजीब अजीब किस्से हैं। मैं रेडिट पर गया, मैंने रेडिट पर भी इतने अजीब अजीब किस्से देखे, डार्क रूम, डार्क वेब, रेड रूम्स, इन चीज़ों के बारे में तुम बिलीव भी नहीं करोगे। बहुत दिल दहला देने वाले। ये किस्सा इतना ही था। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं डार्क वेब के रिगार्डिंग जो रेडिट पे मैंने पढ़े वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं वो भी शेयर करूंगा। एंड हॉरर स्टोरीज तो मैं लाता ही रहूँगा, बट ये डार्क वेब वाला चीज़ मुझे बहुत वियर्ड और डरावना लगा, तो आई थॉट कि मुझे तुम सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस किस्से के लिए बस इतना है। एंड आई होप तुम सबको मज़ा आएगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गलती से भी कभी भी डार्क वेब के बारे में कुछ भी सर्च मत करना या फिर उन जगहों जाने की कोशिश मत करना। वैसे तो कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता, बट फिर भी स्टिल कभी भी ट्राई भी मत करना, ये बहुत अनसेफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।